हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। बच्चों, आप लोगों को जितने भी टॉपिक कराए गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट में ऐड है, उसे जा करके देखें, बेसिक से तैयारी करें। अब ये आपका अर्ध आयुकाल का जो व्यंजक है तभी समझ में आएगा जब प्रथम कोटि अभिक्रिया का फार्मूला आपको याद होगा। यदि फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपसे ये नहीं बन पाएगा, ये गारंटेड है बच्चों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पिछला लेक्चर जरूर देख कर ही आए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल है क्या बच्चों, थोड़ा समझिएगा। ये अर्ध आयुकाल है क्या? अर्ध आयुकाल, अर्ध मतलब आधा, समय का आधा, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल, जैसे मैं कहता हूं कि कोई अभिक्रिया 20 मिनट में संपन्न होती है, ठीक है, तो आधी पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट उसका अर्ध आयुकाल हो गया। कोई अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में बदलता है, ये तो सबको पता है ना। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ आपका विकारक है और बनने वाला पदार्थ जो है उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो विकारक है और वो जो बनने वाला पदार्थ वो उत्पाद है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि अभिक्रिया आधी पूर्ण है, मतलब आधा कंप्लीट है, आधा नहीं है। जैसे आप 10 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाने में मान लो 20 मिनट समय लगते हैं, तो आपको 5 रोटी खाने में जो समय लगेगा, आधा खाना है ना, आधा भोजन करने में जो समय लगेगा वो आपका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को अर्धपूर्ण होने में जो समय लगता है वो आपका अर्ध आयुकाल कहलाता है। बाकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो आपने पढ़ ही लिया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग जो है अभिकारक के केवल एक अणु के संख्या पर आधारित है, केवल एक अणु पर आधारित है, तो आपका प्रथम कोटि कहलाता है। और यदि शून्य कोटि की बात करते हैं बच्चों, तो अभिक्रिया की जो दर है यदि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, यदि अभिक्रिया की दर केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और जब वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता तो वो आपका बच्चों वो शून्य कोटि अभिक्रिया का है ना जो उदाहरण कहलाएगा। कहने का मतलब यदि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करे तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल परिभाषा तो आपको क्लियर है कि किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जो जिस समय पर अभिकारक का सांद्रण घट करके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाए, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया है उसका आधा हो जाए। जैसे कोई रिएक्टेंट है बच्चों, वो किस में बदलता है? ये प्रोडक्ट में बदलता है, ये सबको पता है। प्रारंभिक सांद्रण की बात करता हूं कि प्रारंभिक सांद्रण यदि मैं कह दूं R0 है, ठीक, R0 है बच्चों, तो अर्ध आयुकाल में यानी T जब T हाफ हो जाए तो सांद्रण घटकर आधा हो जाए, तब जो सांद्रण R का जो सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना। कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है पहले स्टार्टिंग में पूरा 100% रहता है। जैसे दूध है, उसको आप दही बनाना चाहते हो तो पहले पूरा दूध है तो दूध 100% है, लेकिन जैसे नींबू डाल दिया आपने उसमें दही बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, तो आधे समय में आधा पूर्ण होगा, तो तब R का मान हो जाएगा R0/2। अब आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो व्यंजक है K का मान होता है बच्चों 2.303/T, और यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा log 10, ऊपर बच्चों आपका R0/R। ठीक, हमें T निकालना है। T मतलब अर्ध आयुकाल निकालना है, T मतलब अर्ध आयुकाल, तो T इधर ले जाते हैं बच्चों। चलो T इधर ले जाओ, T बराबर कितना हो जाएगा? 2.303/K, यहां पे log 10 R0/R। अब बच्चों ये कहा गया कि जब T का मान आधा, तब जो ये R का मान है भाई, R0 तो प्रारंभिक सांद्रण है, तब R का जो मान है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आधा हो जाता है। इस स्थिति पे इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो T के जगह T हाफ कर देंगे, 2.303
अपान के log 10 हो जाएगा बच्चों। ये आर नॉट है और नीचे आर की जगह आर नॉट बाई 2। ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो हर का हर जो है हमेशा अंश में जाकर गुणा होता है, तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल 2.303 अपान के, बेस में 10 है और log 2 है। log 2 का मान यदि आपसे याद नहीं है तो याद कर लो भाई, याद नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में नहीं बनेगा। 2.303 अपान के, इसका मान है बच्चों 0.3010। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यदि पहाड़ा बन रहा है आपसे, देखो भाई यहां पे 3 है ना, देखो 3 है ना बच्चों, 3 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9। अब ऐसे में आपका जो प्रथम कोटि का अर्धायु का हल निकल कर आ जाता है। बस, ज्यादा है ही नहीं है, ज्यादा समय हम देंगे ही नहीं इसमें, 5 से 6 मिनट का काम हो जाता है। तो प्रथम कोटि अपक्रिया का ये व्यंजक था। टी का मान हमने पक्षांतर करके लिए निकाल लिया। आपको कहा कि जब आधा समय हो तो अभिकारक का संदर्ण भी आधा रह जाता है। वैल्यू पुट कर दिए, टी के जगह टी हाफ, आर नॉट के जगह आर नॉट बाई 2, यहाँ पे आर की जगह ये कर दिया अपन ने, है ना। तो ये आपका log 2 आ गया बच्चों, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, log 2 का मान इतना होता है, वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। यही आपका प्रथम कोटि का अर्धायु काल है। छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपके सारे डाउट कराए जाते हैं बच्चों, जितना कोशिश हो सकता है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करें सबसे पहले आपको मिलता रहे। और यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है बच्चों, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।